जसबीर और सिमरन अपनी फ्रेंडशिप के लिए पूरे कॉलेज में जाने जाते थे। शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक था, बट विद टाइम उनके रिलेशंस खराब होते जा रहे थे। उनकी हर डिस्कशन आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो जाती और वह दोनों एक दूसरे से दूर होने लगे। पहले तो कभी महीनों में आर्गुमेंट हुआ करता था, पर जल्द ही ये रोज की बात हो गई थी। अपनी सेकेंड एनिवर्सरी के दिन सिमरन अपने पास रखी शादी की एल्बम को देखने बैठ गई और अपनी ही यादों में खोती जा रही थी। उसने फट से अपना बैग उठाया और जसबीर के ऑफिस के लिए निकल पड़ी। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो पहले सॉरी बोलेगी और इस एनिवर्सरी से एक नई शुरुआत करेगी, पर शायद डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। शाम को जसबीर को पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि उसकी वाइफ का सीवियर एक्सीडेंट हो गया है। जसबीर जब वहां पहुंचा तो उसे अपनी वाइफ की बॉडी मिली और उसके सामान में एक गुलाब और एक नोट भी मिला, जिसमें लिखा था, हैप्पी एनिवर्सरी डियर, यू आर माई एवरीथिंग, लेट्स स्टार्ट अ ब्यूटीफुल लाइफ टुगेदर। इफ यू लव समवन, शो देम बिफोर इट्स टू लेट। कई बार टाइम के पास भी टाइम नहीं होता कि वो हमें सेकंड चांस दे सके। Trust me, we all are fortunate to have our loved ones in front of us. Value your relationship. Just come out of your ego trip. जस्ट छोटी छोटी बातें और कई बार तो बिना बातों के ही हम सामने वालों के साथ ब्लेम गेम खेलने बैठ जाते हैं और अपनी ईगो की वजह से कभी घंटे, हफ्ते तो कभी महीने लड़ते ही रहते हैं। रिलेशनशिप तो दो लोगों के बीच होती है जो कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर, ट्रेडिशन और फैमिली को बिलोंग करते हैं, इसलिए डिफरेंसेस होने के पूरे चांसेस हैं। पर प्रॉब्लम डिफरेंसेस नहीं बल्कि तब होती है जब हम हर बार सामने वाले पे हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमें अच्छा तब लगेगा जब सामने वाला हमें टाइम देगा, हमसे बातें करेगा, हमारे साथ घूमने जाएगा, हमें अप्रिशिएट करेगा। मतलब हमारे मूड और इमोशंस का सारा कंट्रोल सामने वाले के हाथ में है। हम अपनी सारी एनर्जी अपनी लाइफ को एक रोमांटिक लव स्टोरी बनाने में लगा देते हैं और वहीं से रिलेशनशिप डिटोरिएट होनी शुरू हो जाती है। Stop begging from your partner and making useless effort just to grab their attention. You have to have a happy, decent and functional life outside the relationship also. Instead of making your relationship as the world, rather make it as an important part, not the whole world. अपनी एनर्जी इस रिलेशनशिप के साथ साथ अलग अलग जगहों पे भी यूटिलाइज करिए। वो आपका हेल्थ, करियर, फिटनेस, फ्रेंड, इट कुड बी एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। आप किसी को कुछ तभी दे सकते हैं जब आपके पास खुद कुछ होगा, इसलिए fill yourself first with love and happiness. To make your relationship healthy, just be honest and committed to it. Fill your relationship with lots of humor and nurture it with love and care. Remember, when you truly love and want to have relationship with someone, their mistakes never changes your feeling, because it's the mind that gets angry, but the heart still cares for each other.